हैव यू कंप्लीटेड योर बुक? हाँ, मैंने अनम्यूट किया हूँ रोशनी, मैंने आपको अनम्यूट किया हूँ, आप बोल सकते हो। कंप्लीट किया आपने? जरा बताइए, जरा 1 मिनट जरा बताइए मुझे आप। ओके, गुड गुड। इकोनॉमिक्स भी किया आपने? आज पूरा आज तक जो भी होगा ना वो कंप्लीट करना, अकाउंट्स भी कंप्लीट करना। वैसे तो आपने किया, वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट करना आज। गुड। इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट करेंगे। हाँ, वेरी गुड, आज का भी कंप्लीट करना, कल और एक बार चेक करेंगे। ओके, और कौन है? अब्दुल रहमान, हैव यू कंप्लीटेड योर बुक? अब्दुल रहमान, मैं आपको अनम्यूट किया हूं, आपने कंप्लीट किया है? अब्दुल रहमान, मैंने आपको अनम्यूट किया हूं। रोशनी की तो बुक कंप्लीट है, वेरी गुड। सबा इज गोइंग टू शो मी हर बुक टुमारो। अब्दुल रहमान, मैंने अभी अनम्यूट किया हूं अब्दुल रहमान आपको। हैव यू कंप्लीटेड? यस सर। अकाउंट्स की कितने सम यू हैव रिटन इन योर बुक? 2 सम्स, थर्ड का सर क्वेश्चन लिखा हो। वेरी गुड माशाल्लाह स्टूडेंट, गुड। हाँ अब्दुल रहमान, इकोनॉमिक्स का भी उसी तरह करना। यस सर, कंप्लीटेड। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। It's not possible to check all the books in one lecture, तो ऐसे एक रैंडमली हम चेक करेंगे ताकि सब लोग कंप्लीट करें। You are not those type of student जिसे फोर्स करना पड़े। You are sincere student, सब सिंसियर है तभी तो अटेंड कर रहे हैं, तो लेकिन स्टिल भी इट इज माय ड्यूटी टू चेक। अरबाज, हैव यू कंप्लीटेड योर बुक? अरबाज, हाँ सर बताइए। सो जब तक सब लोग आते हैं, वैसे भी 5 minutes आर देयर, 3 to 4 minutes आर देयर, इन दैट टाइम वी कैन चेक द बुक्स। अरबाज, show me your book, accounts as well as economics, what you have written. Yes अरबाज, मैंने आपको अनम्यूट किया हूं अरबाज, और आपकी वीडियो में मुझे बताइए जरा अकाउंट्स का रजिस्टर। यस अरबाज, वेरी गुड। 1 मिनट, मैं आपके वीडियो को हाईलाइट करता हूं, हाँ, ताकि सब लोग देख सके। अरबाज, फर्स्ट सम बताइए। दिस इज योर, ओके, वेरी गुड। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, देन फर्स्ट सम, वेरी गुड, ये हुई ना बात, दिस इज द राइट वे। सेकंड सम, सॉल्यूशन, माशाल्लाह। थर्ड क्वेश्चन, गुड, वेरी गुड। ड्रॉ किया है क्या? हैव यू ड्रॉन? आर यू रेडी फॉर द थर्ड? शो मी दैट आल्सो। ड्रॉ कहाँ किया है? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वेयर आर द अमाउंट्स? अरबाज, वर्चुअल है, ब्लाइंड नहीं है। वेयर इज द अमाउंट? अरबाज बोलो। क्या हाँ नहीं लिखा है आपने अमाउंट्स क्वेश्चन के? और पीछे पेज पलटो, टर्न योर पेज। ड्रॉ भी नहीं किया है, वेरी गुड। मुनेजा, ओके अरबाज। मुनेजा, मैं भी अनम्यूट किया हूं। मुनेजा, आई वांट टू चेक, इज योर बुक रेडी? Yes, sir.
हाँ, क्योंकि मुझे 4-5 बुक रोज चेक करने हैं. आई हैव टू चेक 4-5 बुक्स डेली. हाँ मुनेजा बताइए, वेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन? दिस इज द थर्ड. नीचे बताओ थर्ड क्वेश्चन. हाँ ये फर्स्ट बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन है. वेरी गुड. और फिर ये सॉल्व किया. पेज टर्न करो. ये हो गया फर्स्ट. सेकंड, वेरी गुड. वर्किंग नोट भी ठीक से किया. वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, वेरी गुड. ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड से किया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी किया है. वेरी गुड. ये मैंने कल नहीं किया था लेकिन आपने किया. वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन मैंने कुछ और दिया और आप लोगों ने कुछ और किया है. सर मिस्टर अमैन सन एंड मून का मैंने दिया था शायद. और आपका थर्ड क्वेश्चन ये फोर्थ है ना? ये फोर्थ है. हाँ. थर्ड, वेरी थर्ड. थर्ड आपने खुद किया शायद अमय का. हैव यू सॉल्व बाय योरसेल्फ? नो सर, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आई हैव रिटन. ओके, बट थर्ड सम एक्चुअली टेक्स्ट बुक का जो थर्ड सम है ना, मैं आई डिडंट शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू क्योंकि मैं चाहता था कि फोर्थ सम लो. थर्ड वाज रिपीटेटिव. थर्ड में कुछ नया नहीं था स्टूडेंट. There was nothing new in the third sum, इसीलिए मैंने डायरेक्ट फोर्थ सम लिया हूँ. आई होप सबको समझ में आ गया है. तो टुडे हाँ ज़ेहरा कह रहे सर आप सन एंड मून वाला क्वेश्चन सेंड किए थे. हाँ, और मुझे वही लेना है आज. उसको मुझे थर्ड सम के तौर पे ट्रीट करना है आज क्योंकि जो टेक्स्ट बुक का जो थर्ड सम है ना, देयर इज नथिंग न्यू. तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ. जो हमने सीख लिया वही नहीं करते बैठना चाहिए हमें. तो थर्ड सम में कुछ नया नहीं था, इसलिए मैं फोर्थ सम को एज अ थर्ड सम आई हैव व्हाट्सएप यू. आई होप सब लोग क्लियर है इस बारे में. तो अगर सब क्लियर है तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेट्स सॉल्व द थर्ड सम ऑफ आर अकाउंट्स रजिस्टर एंड इन योर टेक्स्ट बुक इट इज अ फोर्थ सम. क्वेश्चन नंबर, यस दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन. ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 है. व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन दिस. आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन दिस स्टूडेंट्स और उसके बाद मैं बोर्ड पे इसको सॉल्व करूंगा. एंड दो स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉ किया है, रेडी है, कल भी प्रेजेंट थे, यू सॉल्व अलोंग विथ मी. आप मेरे साथ सम सॉल्व करोगे लाइक कॉलेज की क्लास, लाइक ट्यूशन. ठीक है, ओके. अब मैं एक्सप्लेन करता हूं. सन एंड मून वेर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली. देखो एक एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो फौरन सोचते हैं कि मैं आंसर क्या करूं, कैसे करूं. लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो पहले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देते हैं. तो व्हेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, हम सब लोगों का काम है एज ए गुड स्टूडेंट कि हम पहले क्वेश्चन पे वक्त देते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं ताकि आंसर में गलती ना हो. बिना समझे हम सॉल्व नहीं कर सकते. सन एंड मून वेर पार्टनर्स विद कैपिटल और ₹10 लाख एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली. तो सन और मून इस बार ये पार्टनर्स के नाम हैं. एक का नाम सन है, एक का नाम मून है. वो पार्टनर्स है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बाय ब्रिंगिंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज. सन ने 10 लाख रुपीज लेके आए थे, मून हैज ब्रॉट 5 लाख. यहां तक क्लियर. तो ये कैपिटल का बैलेंस बता रहे हैं दोनों पार्टनर्स का. इन यस्टरडे सम दे हैव गिवन द नेम ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का उन्होंने नाम दिया था, मेहता एंटरप्राइज ऐसा कुछ था. ठीक है, इस सम में उन्होंने बिजनेस का नाम नहीं दिया. नॉट नेसेसरी, नॉट जरूरत नहीं है. क्लियर, ठीक है. लेकिन मैं बता रहा हूं कि इन यस्टरडे सम they have given the name of the business also along with the partner's name. In this sum they have only given partner's name. They agree to share profits in the ratio of 3:2. तो आपस में प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है? 3:2. कल के सम में in yesterday's sum what was the ratio they have given? In fact they have not given the ratio. जब उन्होंने रेशियो नहीं दिया था तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस, एक मिनट, 3 स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम. मैं उनको ऐड करता हूं. ओके, मैंने ऐड कर दिया उन सभी स्टूडेंट्स को. लेट्स कंटिन्यू. हाँ, लेट मी सी सब आ गए क्या? आई होप कोई वेटिंग रूम में नहीं है. ठीक है,
तो सन एंड मून, अच्छा मैं और एक बार बोल रहा हूं, जिन स्टूडेंट के पास क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ड्रॉ नहीं किया हुआ है, वो सिर्फ ध्यान देना। सन एंड मून वेर पार्टनर्स विद कैपिटल, ये सब बता दिया कि सन का कैपिटल 10 लाख है, मून का कैपिटल 5 लाख है। दीज आर द नेम ऑफ पार्टनर्स, ओनर ऑफ द बिजनेस। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने पहले से एग्री करके रखा था कि जो भी प्रॉफिट आएगा दोनों आपस में कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2। मतलब 3 + 2 कितने शेयर, 5 शेयर में से 3 शेयर जाएगा सन को, आउट ऑफ 5 शेयर 2 शेयर जाएगा मून को। Show how the following transaction will be recorded in capital accounts of the partners in both the cases। और दोनों केसेस में बोला हुआ है कि किस तरह से ये, एक मिनट और एक स्टूडेंट नाम ऐड करता हूं। कैपिटल आर फ्लक्चुएशन, अच्छा उन्होंने दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा है। स्टूडेंट दे हैव आस्क्ड अस टू सॉल्व दिस सम by using both the method। अभी ये आज एक दो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर अटेंड नहीं किया, तो थोड़ा प्लीज रेगुलर, यहां से रेगुलर रहना, यहां से रेगुलर रहना, बहुत आसान हो जाता है। अब जिन्होंने अटेंड किया 2 दिन 3 दिन से, उनके लिए तो कुछ भी नहीं रहा, ये सब समझ गए वो लोग, ठीक है। कैलकुलेट हमें दोनों मेथड से करना है, एक फिक्स कैपिटल मेथड से करना है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है। फर्स्ट कौन से मेथड से करने के लिए, दे आर टेलिंग अस कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, यहाँ मिस्टेक है, टाइपो मींस कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया। तो कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग करके आपको सॉल्व करना है एंड कैपिटल्स आर फिक्स करके सॉल्व करना है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल एज पर फ्लक्चुएटिंग करना है मेथड, तो उसमें हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएट होता है तो सारे इफेक्ट एक ही अकाउंट में करते हैं। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड से करना है तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल को फिक्स रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले सेकंड मेथड करेंगे, क्योंकि सेकंड मेथड में थोड़ा कुछ करने लायक है। फर्स्ट मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो इजी है, ठीक है, मैं फिर भी बता दूंगा आज। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्टिंग बात, दिस इज द न्यू ट्रांजेक्शन which we have not seen in the previous 2 sum। पिछले 2 सम में ये नहीं आया था, ये पहली बार आया है कि स्टार्टिंग में कैपिटल 10 लाख था सन का, मून का 5 लाख था, लेकिन इस साल उन्होंने और कैपिटल बिजनेस में लाया है। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मोर कैपिटल, दे हैव इन्वेस्टेड मोर मनी इन देयर ओन बिजनेस। जब खुद के बिजनेस में पैसा डालते हैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, कैपिटल कहते हैं। ओके, फॉर बिजनेस इट इज कैपिटल। तो इस बार दोनों ने एडिशनल कैपिटल लाया है, तो एडिशनल कैपिटल जो लाया हुआ है ये कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी, करंट अकाउंट में? आंसर योरसेल्फ। मुझे मत आंसर दीजिए, खुद को आंसर दीजिए। जो ड्यूरिंग द ईयर इन दोनों पार्टनर ने कैपिटल और लेके आया है बिजनेस में, वेयर यू आर गोइंग टू राइट दोस एंट्रीज, क्या ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये करंट अकाउंट में जाएगा? क्योंकि कैपिटल की बात है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ना कि करंट अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है अदर इंफॉर्मेशन। तो सन के बारे में, मून के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो दे रहे। टुडे इज द लास्ट सम ऑफ फाइनल अकाउंट का जो एक्स्ट्रा बनाते हैं। कल से हम फुल फ्लेज सम करेंगे, कल से हम फाइनल अकाउंट का पूरा सम करेंगे। हम दिस इज आवर थर्ड सम। आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक एक सम रह गया, आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक एक थर्ड वाला सम रह गया। स्टूडेंट, थर्ड वाला सम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो पहला और सेकंड सम के जैसा ही है। इनफैक्ट मैंने एक स्टूडेंट की बुक देखा तो उसने खुद ही किया घर पे, क्लियर हो गया? तो दैट इज होमवर्क फॉर यू, वो इजी है। तो आज हम लास्ट सम लेंगे और कल से पूरा सम लेंगे फाइनल अकाउंट का, ठीक है? वेरी गुड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो इस बार सन का बताया है, अलग अलग कॉलम बताए। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। अभी तक वो ऐसे इंफॉर्मेशन पैराग्राफ फॉर्म में दे रहे थे, इस बार उन्होंने टेबल बना के दिया कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन को मिलेगा। सन इज गोइंग टू रिसीव, उसके कैपिटल पे उसको 5% मिलेगा और मून को भी 5% मिलेगा। एक सवाल है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अराइज ओवर हियर। उन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दोनों को मिलेगा, ऑन देयर कैपिटल्स उनको 5% साल में इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपने अभी रीड किया, हमने अभी डिस्कस किया कि कैपिटल एक तो ओपनिंग में है
और साल में भी एडिशनल कैपिटल वाज ब्रॉट बाय बोथ द पार्टनर्स, दोनों पार्टनर ने और कैपिटल लाया है, तो 5% इंटरेस्ट ओपनिंग पे भी रहेगा और साल के भी रहेगा, और ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल लाया है ना उस पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बात सिर्फ याद रखना, जब व्हेन आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड इसको थोड़ा वापस एक बार रिपीट करेगी, इसको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। तो मैंने हिंट देके रखा हूं आपको। दूसरा है ड्राइंग, तो ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग कितना किया है, सन ने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया है 22,500, तो उसने ये बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लेके गया था। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन के सन को बोल रहे वापस दे दे अभी हमारा पैसा, अरे बिजनेस उसी का है लेकिन फिर भी बिजनेस अलग पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग, तो जो भी लेके जाएगा पर्सनल यूज के लिए दैट पर्सन हैज टू पे दैट और एडजस्ट दैट अमाउंट उसके कैपिटल में। ओके आगे बढ़ते स्टूडेंट, मून का 15,000, तो मून ने ड्राइंग किया 15,000, याद रखो दिस इज द लास्ट सम, जो कैपिटल के बारे में नया चीजें करने होते ना वो आज हम आखिरी बार करेंगे और कल से डायरेक्ट फुल सम में करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी आर गोइंग टू चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, हम उनसे मांगने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम गिव अस द इंटरेस्ट आल्सो, तो हम उन पे चार्ज कर रहे हैं। ओके सैलरीज 15,000, सन इज गोइंग टू गेट सैलरी, हो सकता है उन्होंने एग्रीमेंट में ऐसा एग्री किया था बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, है ना, उन्होंने एग्रीमेंट में ये पॉइंट लिखा होगा, तो सन इज गोइंग टू गेट सैलरी। कमीशन, सन को भी कमीशन मिलेगा, मून को भी कमीशन मिलेगा। लास्ट में इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हो स्टूडेंट, अरे और एक इंटरेस्टिंग बात है विच इज डिफरेंट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डिफरेंट पिछले दोनों सम में, इन लास्ट टू प्रीवियस सम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने परसेंटेज दिया था और अमाउंट वी वर कैलकुलेटिंग, हम कैलकुलेट कर रहे थे, इस बार उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है, बस हमें यूज करना है ना, याद है दो सम में वी वर कैलकुलेटिंग दैट अमाउंट, यहां उन्होंने डायरेक्टली दे दिया, अच्छी बात है। अच्छा और एक बात जो डायरेक्टली दिया है उन्होंने वो है, अच्छा इसमें दो बात नए हैं, इन दिस पॉइंट देयर आर टू न्यू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट नहीं हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है, हमने जो दो सम किए थे उसमें प्रॉफिट हुआ था स्टूडेंट, इस बार क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और पिछले दो सम में प्रॉफिट हुआ था और वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग, हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे दोनों में, यहां उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया है, बस हमें एंट्री सही जगह करनी है। तो लॉस टोटल कितना हुआ, बिजनेस का लॉस टोटल कितना हुआ, 45 नहीं 30 नहीं, दोनों मिला के दैट इज व्हाट 75,000, तो 75,000 को उन्होंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, हमें बस सही जगह वी हैव टू पोस्ट दिस एंट्री। क्लियर, समझ में आ गया, दैट्स ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं, सब रेडी है, सबको क्वेश्चन समझा, तो लेट्स स्विच टू द बोर्ड पे हम स्विच करते चलो। ओके सब रेडी हो गए, एक मिनट आई विल चेंज द कैमरा। ओके सब लोग रेडी है, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सब लोग अपना रजिस्टर रेडी रखो, लेट्स स्टार्ट। जो न्यू स्टूडेंट है या जिन्होंने अटेंड नहीं किया अभी तक वो ध्यान से देखो, आज आप लोग सॉल्व मत करो, आज आप सिर्फ देखो हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, कल से पूरा रेगुलर रहना कि कल से पूरा सम हम लेने वाले, फाइनल अकाउंट ऑफ फुल सम, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो पूरा हम लेंगे। अच्छा अभी पहले they have told us to solve this sum using both capital methods. One is fluctuating capital method and the second is fixed capital method. लेकिन fluctuating capital method में एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट, वो इजी होता है, वो आप बाद में करना, पहले हम सेकंड मेथड करते हैं एज पर द क्वेश्चन। जो सेकंड लिखा है, सेकंड क्या नाम लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब क्या है, कैपिटल को फिक्स रखो
उसको चेंजेस मत करो बाकी ट्रांजैक्शन से, पार्टनर्स के बाकी ट्रांजैक्शन को वहां इंक्लूड मत करो। डोंट डिस्टर्ब द कैपिटल फिगर, कीप द कैपिटल फिगर प्योर, उसको चेंज मत करो, वो सिर्फ कैपिटल ही दिखना चाहिए, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन उसमें नहीं आना चाहिए। अच्छा, वापस रिपीट करता हूँ, फिक्स कैपिटल मेथड जब वो कह रहे हैं हमें, दैट मींस वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम ये कौन से तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट? एज पर योर क्वेश्चन सेकंड मेथड कर रहे हैं, एज पर योर क्वेश्चन सेकंड मेथड कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड से वी नीड टू प्रिपेयर टू अकाउंट। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, partners capital, I will write the name here, sun, moon, sun, moon। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां एक्शन नहीं है, क्योंकि वहां कुछ और नहीं लिखना है, लिमिटेड चीजें लिखना है, तो उस शॉर्ट अकाउंट बनाना 4 to 6 लाइन इज मोर देन इनफ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4 to 6 लाइन का। डेबिट में भी 2 कॉलम रहेंगे फॉर 1 column for each partner। डेबिट में सन, मून, अमाउंट रुपीस, क्रेडिट में सन, अमाउंट रुपीस, मून, अमाउंट रुपीस। 4 to 6 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक से ड्रॉ करना चाहिए। आई हैव शोन यू कुछ स्टूडेंट की बुक्स मैंने आपको बताया हूं व्हाइल आई वाज चेकिंग द बुक्स। आज मैंने वर्चुअली बुक्स चेक किया, आपने देखा उन्होंने किस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ किया है, वर्किंग नोट किया है। इसी तरह हर एक स्टूडेंट को करना है। ओके, दूसरा जो अकाउंट है जिसमें एक्शन होने वाला है, मतलब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यहाँ होंगे, वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैपिटल, लेकिन ये करंट है। करंट मतलब ये चेंज होता है, करंट पोजीशन बताता है, करंट स्टेटस बताता है, क्योंकि हमेशा बदलते रहता है। ओके, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, इधर पार्टनर नहीं है, पार्टनर्स है, उधर अकाउंट नहीं है, अकाउंट्स है। ओके, एस एपोस्ट्रोफी। अच्छा, ये 10 to 12 लाइन का ड्रॉ करना, ये 10 to 12 लाइंस का ड्रॉ करना है। डेबिट में ऑफिस, सन, मून, सन, मून। ठीक से, आई होप सबने कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते। ओके स्टूडेंट, हु वांट टू रीड? चलो, हु वांट टू रीड? रेज योर हैंड। रोशनी, ओके। रोशनी, मैंने आपको अनम्यूट किया हूं, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Sun and moon were partners with capital of 10 lakhs and 5 lakhs respectively. एक मिनट रोशनी, मैं यहाँ तक करता हूँ। तो जैसे रोशनी ने रीड किया, मुझे समझ में आ रहा है कि सन और मून पार्टनर्स है, सन और मून पार्टनर्स है। सन की कैपिटल अमाउंट उन्होंने रीड किया है, तो सन की कैपिटल अमाउंट कितनी है? 10 lakhs. 10 लाख। तो कैपिटल की जो एंट्री है स्टूडेंट, अभी जो स्टूडेंट्स ने ड्रॉ किया वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। पहले मैं लिखता हूँ, आप देखो, समझो, देन यू राइट इन योर बुक्स। तो कैपिटल की अमाउंट की एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। एक्सप्लेनेशन में ध्यान दो, रोज में कुछ एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश करूंगा, एक साथ सब नहीं बोल सकते, एक दिन में सब बातें नहीं हो सकती है, तो हर दिन मैं अपडेट करते रहूंगा। अब कैपिटल की एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी। अब कैपिटल फॉर बिजनेस लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, इसलिए कैपिटल का बैलेंस लिखूंगा बाय बैलेंस, और ओपनिंग को लिखते हैं ब्रॉड डाउन। रोशनी, दोनों की अमाउंट बताइए। सन की 10 lakhs और मून की 5 lakhs. 10 लाख एंड 5 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 लाख एंड 5 लाख। इस तरह से हमने क्या किया, कैपिटल के बैलेंसेस पहले अकाउंट में लिख दिए। आई होप सबको समझ गया। क्लियर? जल्दी लिखो सब लोग, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में पहले कैपिटल बैलेंसेस लिखो, ताकि हम आगे का डिस्कस करें। ओके, आई होप सबने लिख दिया, क्योंकि ड्रॉ करके रखा है तो जल्दी जल्दी काम होता है। कल से सबको ड्रॉ करके सब रेडी रखना है। ओके, मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द अकाउंट्स लेक्चर कल हम क्या लेंगे, आप क्या करके रखना, ये सब बताऊंगा। ठीक है रोशनी, थोड़ा कंटिन्यू करो आगे। और They agree to share profits in the ratio 3:2. Show how the following transaction will be recorded in the capital account. ओके, अभी तक नया कुछ नहीं उन्होंने रीड किया। हाँ, उन्होंने एक बात रीड की कि प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने एग्री किया, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो 3:2 में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। बस यहाँ तक बात हो गई। एक और रीड करो।
of the partners in both the case when capital were fluctuating and capitals are fixed. They also introduce additional capital of rupees 22 lakh 5,000 and 1 lakh 50,000. कि मुझे लगता है थोड़ा अमाउंट आपने गलत रीड किया है। अच्छा, लेकिन काम की बात अभी क्या मालूम पड़ी, देयर इज वन मोर ट्रांजैक्शन। एक अभी रोशनी ने और एक ट्रांजैक्शन बात की उन्होंने कि पार्टनर्स लोगों ने एडिशनल कैपिटल लेके आया है। ठीक है, पार्टनर्स लोगों ने और कैपिटल लाया। दिस इज अ न्यू एंट्री, ये पिछले 2 साल में नहीं था। अब क्योंकि उन्होंने कैपिटल लाया हुआ है, इस पर साल में उन्होंने और पैसा बिजनेस में लाया है, एडिशनल कैपिटल दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, तो करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। सिंस इट इज रिलेटेड टू कैपिटल, कैपिटल में जाएगा। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं। अब बाय क्या लिखो, जरा सोच के देखो, बाय क्या लिखो। आई कैन नॉट राइट बाय बैलेंस, आई कैन नॉट राइट बाय बैलेंस बिकॉज बैलेंस ब्रॉट डाउन तो ओपनिंग के लिए लिखते हैं, ये तो साल में आया है। तो बाय क्या लिखूं मैं, जरा खुद को आंसर दो। व्हाट शुड आई राइट, बाय क्या, इसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट करेंगे, कैपिटल पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पैसा आया है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो मैं यहां लिखता हूं बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, साल में पैसा लेके आओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, एक बार फाइनली बोलो रोशनी, अमाउंट कितना ठीक से बोलो इस बार। 2,25,000। ओके, वेरी गुड, इस बार करेक्ट है। 2,25,000 सन का, मून का 1,50,000। 1,50,000। आई होप सबको ये एंट्री समझी। दिस वाज द न्यू एंट्री, न्यू ट्रांजैक्शन जो पिछले 2 साल में नहीं था। नया कैपिटल जो लाया हुआ है बाय बैंक, क्योंकि पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से आपको ये एंट्री करना है। आई होप सभी स्टूडेंट दोज हु आर सॉल्विंग द सम विथ मी उन्होंने एंट्री कर दी होगी। चलो नाउ हु वांट टू रीड, रोशनी का तो आज उन्होंने रीड किया। नाउ हु वांट टू रीड, जल्दी, आई वांट स्टूडेंट्स टू रीड। कोई नहीं है, रोशनी आपने तो रीड किया, लेट मी गिव चांस टू अदर्स नाउ। रोशनी वापस हाथ ऊपर करे, वेरी गुड। लेकिन कोई और अदर देन रोशनी, कोई रीड कर सकता है, रीड करना आता है किसी को? कोई नहीं? इरशाद, वेरी गुड। ओके, कौन रीड करना चाहते? ठीक है, मैं उधर आवाज बहुत आ रही है तो मैं सबा को लेता हूं। सबा, आई थिंक मैंने आपको अनम्यूट किया हूं, प्लीज रीड करो। वेट सर, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। ओके, फिर हाथ ऊपर, आई थिंक मैंने हाथ ऊपर आपको देखा। ओके, सर बाय चांस हो गया। अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान प्लीज रीड द क्वेश्चन। Interest on capital, sun 5% and moon 5%. Okay, this is the difficult adjustment. This is the only difficult adjustment in this sum. This is the only difficult adjustment in this sum. Interest on capital, student, interest on capital. अब interest on capital difficult क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि capital की फिगर दोनों के दो है, एक opening balance है और एक during the year they have brought the capital. अब दोनों पे 5% निकालना है, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। वर्किंग नोट में यहाँ कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने क्वेश्चन को सबको व्हाट्सएप किया था। आई हैड व्हाट्सएप द क्वेश्चन, टुडेस क्वेश्चन। बी अ गुड स्टूडेंट, आप अपना व्हाट्सएप चेक करो, ट्यूशन से आपको क्या व्हाट्सएप आ रहा है वो बुक में लिखो स्टूडेंट्स, ताकि ट्यूशन में हम सब इंटरेक्टिव ट्यूशन कर सके। इंटरेक्टिव का मतलब वन वे नहीं होता है, ठीक है ना। इंटरेक्टिव मतलब आप भी बात करें, मैं भी बात करूंगा, मिलके सॉल्व करेंगे। सिर्फ मैं बकबक करूंगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। ओके, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। अभी पहले करते हैं सन का। लेट्स फर्स्ट फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सन।
सन का 2 फिगर है वहां, आप या तो दोनों को मिला के करो, नहीं दोनों को मिला के नहीं कर पाएंगे। सन का है 10 लाख इंटू 5/100, ये एक है। सन का और एक है फर्स्ट सेकेंड 2,25,000 इंटू, आप लोग लिखना स्टार्ट करो देख के, इंटू 6/12 कर रहा हूं। देखो मैं चेंज किया, जो ओपनिंग कैपिटल है उसका 5%, जो ओपनिंग कैपिटल है उसका 5% सन था, लेकिन जो एडिशनल कैपिटल उसने लाया 5%, लेकिन 6/12 क्यों कर रहा हूं? 6 मंथ्स का फाइंड करने के लिए, 6 मंथ्स का फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो जो एडिशनल कैपिटल जो लाया उसने वो ड्यूरिंग द ईयर लाया है, स्टार्टिंग में नहीं बताया ही नहीं ना डेट। जब डेट बताया नहीं है तो एवरेज 6 मंथ का लेने का, कब लाया है, कब से उसने कैपिटल लाया था, उसको उतना इंटरेस्ट देंगे ना, साल भर का नहीं देंगे। ओपनिंग में तो साल भर का देंगे क्योंकि कैपिटल साल भर था, लेकिन जो एडिशनल कैपिटल आया वी डोंट नो कितने महीने वो पैसा था, तो उस समय 6 मंथ्स का लेने का। ओके चलो कैलकुलेट करो सब स्टूडेंट्स, अपना अपना कैलकुलेट करो, चैट बॉक्स में आंसर देना, ये कैलकुलेशन करो, चैट बॉक्स में आंसर देना। तो नीचे का जो है 1125 इंटू 5 और ऊपर जो है 10,000 इंटू 5। चलो जल्दी बताओ किसका कितना आ रहा है। जेरा ने बताया 5625, 5625 किसका आ रहा है? 5625 कंफर्म करो, कैलकुलेट करो वर्किंग नोट। जेरा ने तो 5625 बताया। अच्छा पहले बताओ सन का 10 लाख पे 5% कितना आ रहा है? ओके रेहान ने भी वही आंसर दिया है। मुनेजा ने 55,625 दिया है। 2,25,000 का मुनेजा, 2,25,000 का 5% कितना आना चाहिए? जेरा 55,625। ओके मुनेजा 55,625। बाकी स्टूडेंट चलो जल्दी करो। ओके तो जहां तक इसका सवाल है 1 लाख दैट इज इसका 5% आता है 50,000, जो उसका ओपनिंग कैपिटल है उसमें 50,000 इंटरेस्ट निकल रहा है। और जहां तक नया कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया था 2,25,000, 5% फॉर 6 मंथ, इट कम्स टू हाउ मच? ओके जेरा अगेन आप 5,625 लिख रहे हो। $55,000 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक से करो जल्दी। कितना आ रहा है बताइए? 5,000 वेरी गुड जेरा 625 5,625 कंफर्म, जल्दी कंफर्म करो। ठीक है हो गया सबका। चलो नेक्स्ट, अब इसकी इफेक्ट्स। इज इट राइट? सन का 10 लाख पे 5% कितना आया? 50,000। और सन का एडिशनल कैपिटल जो 2,25,000 था, 2,25,000 था, उसका 5%, लेकिन 6 मंथ्स का, तो 10% तो कितना आएगा? 22,500। 22,500 का ये 10% आया, 11,000 समथिंग वो क्या आएगा? 5% आएगा, और उसका 6 महीने मतलब आधा। दिस इज करेक्ट, 5,625 अब्दुल रहमान। ओके अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरे का भी करते हैं। लेट्स फाइंड ऑफ मून आल्सो एंड देन वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। मून का स्टार्टिंग कैपिटल, मून का स्टार्टिंग कैपिटल कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख पे कितना परसेंट? 5%। जो ओपनिंग कैपिटल है वो 5%, और जो उसने न्यू कैपिटल लाया है, हाउ मच न्यू कैपिटल ही हैज ब्रॉट?
1,50,000। आई होप सब लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। जस्ट डोंट वॉच, कैलकुलेट करो खुद। एग्जाम में आपको खुद कैलकुलेट करना है। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 0 यहां कैंसिल, 6 1 जा, 6 2 जा। चलो जल्दी बताइए सब लोग। कितना आ रहा है? 10% 550, 25,000। देखो सही है या गलत? 5 लाख का 5% कितना आएगा? मैंने कैसे किया? 25,000। हाँ, मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। 5 लाख का 10% निकाला जो कि 50,000 होता है, फिर आधा कर दिया 25,000। ये तो करेक्ट हो गया। अब इसका 7,500। वेरी गुड। 15 5 का 75, तो कितना आ गया ये? 7,500। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है प्लीज लिख दो जल्दी। अब्दुल रहमान, मैंने आपका माइक अनम्यूट करके रखा है, आप कंटिन्यू करना क्वेश्चन इसके बाद। यस सर। पहले सब लोग वर्किंग नोट कंप्लीट करो। वर्किंग नोट कंप्लीट करो, देन वी विल डू द एंट्री इन द अकाउंट्स एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब्दुल रहमान कहाँ लिखे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Where we should write? Capital account या current account? करंट अकाउंट। Current account. Current account के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड। वेरी गुड। अब मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू गिव टू द पार्टनर्स। हमें पार्टनर को उनके कैपिटल का इंटरेस्ट देना है, हमें उन्हें इंटरेस्ट देना है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट रहती है। अगर हमें कुछ लेना है उनसे तो एसेट है, वो यहाँ डेबिट में आएगा। दिस इज वन वे, वन अनदर वे। वापिस बोल रहा हूँ, अगर आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना बाकी है उनको, हमारी लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड। अगर हमें कुछ लेना है तो वो एसेट है, तो वो डेबिट साइड। आई होप इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए टोटल करके 55,625। Am I right, Abdul Rahman? यस सर। And what about total of moon? 25,000 plus 7,500 मतलब 32,500। करेक्ट है कि चेक करो? 25,000 plus 7,500 कितना आता है? 32,500 कंफर्म? कोई है या नहीं क्लासरूम में? यस सर, कंफर्म। ओके, चलो 32,500 इस तरह से मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है अब्दुल रहमान, चलो आगे किसी और को मौका देते हैं। ओके, हु वांट टू रीड नाउ? आगे का जल्दी बताइए। रोशनी, वेरी गुड, लेकिन आपने अभी रीड किया था, मुझे थोड़ा बाकी लोगों को पेपर चेक करने दो, नहीं तो मैं रोशनी में आप ही को देता हूँ। रोशनी के अलावा कोई रीड करना चाहता है? एनीवन वांट टू रीड अदर देन रोशनी? कोई नहीं? कोई नहीं रीड कर सकता है क्लास में से? अब्दुल रहमान और रोशनी रीड करना चाहते हैं? ओके, इसका मतलब कोई पढ़ नहीं पाता है। ओके इरशाद, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। यस, रीड करो। ड्राइंग अकाउंट ड्यूरिंग 2016। हाँ बोलो ना। ड्राइंग अकाउंट ड्यूरिंग 2016। आगे बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे अमाउंट कौन बोलेगा इरशाद? ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखा है सर में? 25,500। कितना है? 25 22,500। ओके 20,500। ठीक है इरशाद, मैं नहीं समझ पाया।
ठीक है, आपको रीड ठीक से करना चाहिए। Sir, ओके 20,500. अरे 22,500. ओके ओके, चलो अब्दुल रहमान, यू कंटिन्यू। अब्दुल रहमान बोलिए। The drawing account during 2016, sun 22,500, moon 15,000. ओके, अब ड्राइंग जो है, सुनो स्टूडेंट, ड्राइंग जो ओनर्स ने ड्रॉ किया है, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया है, अब हमें उनसे लेना है। किसी से कुछ अगर लेना है तो बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट। तो इसलिए डेबिट साइड में एसेट है, इसलिए डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स। ओके, एक बार और रिपीट करो, सन का कितनी अमाउंट है? 22,500, 22,500, मून का 15,000. 15,000। गुड, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने और एक इफेक्ट कर दिया ड्राइंग्स का, यहां हो गया। अब्दुल रहमान एक लास्ट रीड करो आप। ड्राइंग के बाद नेक्स्ट क्या है? Interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं अब्दुल रहमान के थ्रू सबसे सवाल कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मैं अब्दुल रहमान का ले रहा हूँ, लेकिन सवाल मैं सभी स्टूडेंट से कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को लेना है या बिजनेस हैज टू पे समवन? देना है? नहीं लेना है। बिजनेस को लेना है पार्टनर से, Yes, इसलिए एसेट है, इसीलिए एसेट है, बिकॉज बिजनेस हैज टू टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम पार्टनर्स। बिजनेस के लिए एसेट है, इसलिए वो डेबिट में आएगा। और इस बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन रेडीमेड फिगर। तो मैं यहां लिख रहा हूं टू, आप लोग पूरा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब्दुल रहमान, सन की अमाउंट 1,350. 12,350 1,350. 1,350। मून की 900. 900। 1,350 एंड 900। वेरी गुड। अच्छा अब्दुल रहमान, गुड। रोशनी बोल रहे लेना है, वेरी गुड। इसलिए वो क्या हो जाता है हमारे लिए? एसेट। इसलिए हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। मैं अभी अब्दुल रहमान को टेम्पररी म्यूट करता हूं सो दैट बाकी लोग भी बोल सके क्लास में। नाउ हु वांट टू रीड? कौन रीड करना चाहता है? जल्दी रेज योर हैंड। मुनेजा, ओके मुनेजा, वेरी गुड। यस, मैंने अनम्यूट किया मुनेजा, देखो आपको 1 मिनट वेट, हो नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ मुनेजा प्लीज रीड। Salaries. अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद क्वेश्चन में सैलरीज है। सैलरीज मुनेजा के बहाने में आप सबको पूछ रहा हूं। ओके मुनेजा, सैलरी बिजनेस हैज टू गिव टू द पार्टनर और वी हैव टू टेक सैलरी फ्रॉम पार्टनर्स? Business has to give to the partners. So in that case it is asset or liability? A liability. क्योंकि हम देने वाले हैं, फिलहाल लिख के रख रहे हैं, वो खर्चा है, लेकिन क्योंकि देना बाकी है, देने वाले हैं, इसलिए वो लायबिलिटी, इसलिए मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय एक्सप्लेनेशन। बाय सैलरी अमाउंट कितना है? 15,000. Son. सन का 15,000। वेरी गुड। 15,000 सन के कॉलम में। इज देयर सैलरी फॉर मून? No. ठीक है, इसलिए मैं डैश कर रहा हूं। आई होप सबने ये लिख दिया है, सबको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स? ठीक है, मुनेजा कंटिन्यू करो और एक पॉइंट रीड करो। Commission. कमीशन, एक करके हम कमीशन हम लोग दे रहे हैं। बिजनेस इज गिविंग कमीशन टू पार्टनर। अभी नहीं दे रहे, लिख के रख रहे हैं, फ्यूचर में देंगे। मुनेजा, इट इज व्हाट फॉर अस? Liability. इसीलिए क्रेडिट में बाय, वेरी गुड, बाय कमीशन। मुनेजा, कमीशन किसके लिए, किसको देना हमें? Son 7,500. दोनों Moon को 7,500 सन and 5,250 moon. 5,250 मून। वेरी गुड, दोनों को दे रहे हम कमीशन। जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने पहले सम देखा नहीं कैसे सॉल्व करते, आई होप सब लोग ध्यान से देख रहे कि क्लास में हम किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा मुनेजा का हो गया, अब कोई जरा दूसरे देखते हैं। आई वांट सम अदर आल्सो टू रीड। यस, अब कौन रीड करना चाह रहा है? हु वांट टू रेज हैंड एंड रीड? क्लास में जितना आप बोलोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है।
Who want to read? अरमान हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो, साहिल नहीं, रोशनी हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आने वाले दिनों में सब लोग रीड करेंगे क्लास में। फिलहाल रोशनी मैंने आपको अनम्यूट किया हो, सबमिशन के बाद बोलो रोशनी क्या है। Share in loss for the year 2016. अच्छा रोशनी, यू आर टॉकिंग अबाउट, देखो स्टूडेंट रोशनी बता रहे सब में लिखा है लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो साल में इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। अच्छा मुझे बताओ रोशनी, अभी रोशनी ध्यान देना, अभी लॉस तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये फाइनल अकाउंट में लॉस कहां से मिलता है हमें? फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस लॉस? कौन सा अकाउंट से? Credit. लॉस देखो, लॉस तो आपको रेडीमेड क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन अगर हम पूरा सम करते, फुल सम करते, तो ये लॉस कहां से कैलकुलेट होके आता? Liability नहीं side से. नहीं रुको, मैं बोलता हूँ। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते, वहां का लॉस है ये। जानबूझ के मैं आपको रुक के समझा रहा हूँ ये बात, ठीक है। ये जो लॉस की फिगर दे रहे ना, इट इज कमिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि नंबर क्या है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है, और वहां जो प्रॉफिट आया लॉस हुआ है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबको समझा? ओके। अभी लॉस जो है, अभी सवाल ये है कि लॉस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करे। ऑलरेडी लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। रोशनी, आप बिहाफ ऑफ सभी स्टूडेंट के बिहाफ में बोलिए, और लॉस में कहाँ लिखूं, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में? Capital. कैपिटल अकाउंट में उन्होंने बोला था फिक्स रखो, चेंजेस मत करो। Current account. Whatever you write in capital account, this time don't write in capital account, but instead write in current account. सुना समझा? तो हो गई बात कि करंट अकाउंट में लिखना है, कैपिटल अकाउंट में टच नहीं करना है। तो जो कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज है वो कहां लिख रहे हैं आप? करंट अकाउंट में। तो लॉस भी करंट अकाउंट में लिखेंगे। अब फाइनल क्वेश्चन, डेबिट में लिखो या क्रेडिट में लिखो? Debit. वेरी गुड, यू आर राइट, बट बी कॉन्फिडेंट। प्रॉफिट हमेशा हमने कहा लिखा था? क्रेडिट में। जब भी पार्टनर्स को देखो इंटरेस्ट दे रहे, सैलरी दे रहे, कमीशन दे रहे, तो जो हमें उनको बेनिफिट पहुंचाना था पार्टनर्स को, हम क्रेडिट में लिख रहे थे। जो भी बेनिफिट देना रहता है ना, वो क्रेडिट में लिखते हैं उनको हम। लेकिन इस बार बेनिफिट नहीं देना है, वो लॉस उनको उठाना है। इट इज एक तरह का ड्रॉइंग, एक तरह से उनसे हम क्या कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग देम। उस समय उनका प्रॉफिट कम करना है, उनका हिस्सा कम करना है, इसलिए लॉस कभी भी कहां लिखेंगे? टू नेट लॉस। पिछले दो समय आप थे या नहीं, आई डोंट नो रोशनी, लेकिन प्रॉफिट हम हमेशा कहां लिख रहे थे? क्रेडिट में लिख रहे थे। तो अभी लॉस कहां लिखेंगे? डेबिट में, क्योंकि उनको बेनिफिट करना है तो क्रेडिट में। लॉस बेनिफिट थोड़ा होता है, इसलिए हम कहां लिख रहे हैं? डेबिट में। अच्छा बताइए, सन की लॉस की अमाउंट कितनी है? 45,000. 45,000। और मून की 30,000. 30,000। आई थिंक सम पूरा हो गया रोशनी? Yes sir. पूरा हो चुका है। अभी अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले इतना एंट्री सब लोग कंप्लीट करो, मैं 30 सेकंड देता हूँ, सब लोग कंप्लीट करो। जो फॉलो कर रहे थे, जो सॉल्व कर रहे थे मेरे साथ, प्लीज कंप्लीट द सम। वर्किंग नोट कुछ बाकी है, कुछ लिखना बाकी है, तो कंप्लीट करो, सो दैट वी कैन क्लोज। लास्ट 25 सेकेंड, जल्दी कंप्लीट करो। कुछ रह गया अगर है चेक करो। सबने सब लिखा? गुड। लास्ट 10 हो गया। मेरे सेकंड थोड़े फास्ट जा रहे हैं। वेरी गुड। चलो अभी पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे? सब लोग ध्यान दो। फर्स्ट अकाउंट विच वी विल क्लोज, करंट अकाउंट क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सन का एक कॉलम है, मून का एक कॉलम है। पहला कौन सा क्लोज करेंगे? कोई भी क्लोज करो, लेकिन एक करो। पहले मून का करते, तो मून का क्रेडिट में दिख रहा है, डेबिट में कुछ नहीं दिख रहा है। क्रेडिट में अमाउंट दो दिख रहे हैं, 5 लाख और 1,50,000, तो टोटल होता है 6,50,000। इरशाद ध्यान देना, इरशाद क्लोज कैसे करते? साहिल क्लोज कैसे करते? ध्यान दो। क्रेडिट की टोटल 6,50,000 हुई। रिजवान कैसे क्लोज कर रहा हूं? ध्यान दो। 5 लाख प्लस 1,50,000, 6,50,000। यहाँ कुछ भी नहीं है, 6,50,000। क्लोज करेंगे तो डिफरेंस डेबिट में आएगा। जो डिफरेंस आता है क्लोजिंग में, उसको कैरी डाउन लिखते हैं, क्योंकि डेबिट में कुछ भी माइनस नहीं करना है। टोटल एज इट इज आएगी 6,50,000। तो जहां तक मून का सवाल है, टू बैलेंस कैरी डाउन 6,50,000। इसी तरह से सन का क्लोज करेंगे। सन का जो क्रेडिट की टोटल है वो 10 लाख प्लस 2 लाख, मतलब 12,25,000।
आई होप आई एम करेक्ट। 12,25,000 डेबिट में कुछ नहीं है तो टोटल वैसी आएगी 12,25,000, डिफरेंस वही आएगा 12,25,000। ये हमने फाइंड किया। टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर रोशनी? Yes, sir. ओके, आई होप सबने ठीक से किया। हिना आपका आंसर करेक्ट था जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये अभी जो बैलेंस आया है स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड पे नहीं दिख रहा हूं लेकिन आपको ये बोर्ड पे दिख रहा होगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये जो बैलेंस आया है आपने कैपिटल में फाइंड किया, ये आगे कहां जाएगा फाइनल अकाउंट? जब पूरा फाइनल अकाउंट बनाओगे, वेयर यू आर गोइंग टू राइट दिस? इन बैलेंस शीट साइड। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखोगे कैपिटल के फिगर्स, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखोगे ये कैपिटल के फिगर्स। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं करंट अकाउंट की तरफ। नाउ वी विल क्लोज द करंट अकाउंट। और ध्यान से सुनो मैं किस तरह से कर रहा हूं। पहले मून को देखो, मून का डेबिट की टोटल जाती है, क्रेडिट की टोटल जाती है, जरा देखो। थोड़ा ध्यान देना है, अभी थोड़ा जल्दबाजी मत करो, समझ के करना है। जरा देखो, थोड़ा अलग है इस बार। चैट बॉक्स में सब लोग लिखो, चैट बॉक्स में सब लोग लिखो, डेबिट इज हैवी और क्रेडिट इज हैवी। डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है? डेबिट। Credit. जहरा लिख रहे डेबिट। सर क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है। अच्छा, रोशनी बोल रहे क्रेडिट की ज्यादा है, जहरा लिख रहे हैं डेबिट की ज्यादा है। बाकी सब लोग देखो, मैं देखता हूं अभी 32,500 प्लस 5,200, मतलब ये टोटल होती है नियरली 37,750 और ये टोटल तो बहुत ज्यादा हो रही है 45,900। रोशनी समझे? तो डेबिट की टोटल ज्यादा है इस बार, डेबिट ज्यादा है। सामने देखो, इस बार डेबिट ज्यादा है तो मैं डेबिट की टोटल दोनों साइड लिखूंगा। मून की डेबिट की टोटल ज्यादा है इस बार, तो डेबिट की टोटल होती है 45,900। राइट है रोशनी? Yes, sir. 30,000 प्लस 15,000 प्लस 900, 45,900। और क्रेडिट की टोटल बहुत कम है तो मैं इस बार डेबिट की टोटल दोनों साइड लिखूंगा 45,900 और डिफरेंस क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है जहां तक मून का सवाल है। अब 45,900 में से क्रेडिट में जो दो फिगर है ना, 32,500 प्लस 5,250 मतलब 37,750, तो 45,900 में से माइनस करना है 37,750। सब स्टूडेंट देखो सही है, जो भी है आप खुद करके मुझे बताओ डिफरेंस क्या है। बोर्ड चैट बॉक्स में बताओ। अब्दुल रहमान, वेरी गुड। मुनेजा 8150 मुनेजा बता रहे हैं, 8150 मुनेजा बता रहे हैं। बाकी स्टूडेंट बताइए। सिर्फ मुनेजा ने अभी तक आंसर दिया हुआ है। ओके, अब्दुल रहमान 8150, वेरी गुड। कंफर्म हो गया तो मैं लिख देता हूं। तो इधर आ रहा है 8150, हो गया। अब मत करो, अभी सिर्फ लिखो, अब मत करो, लेकिन रोज ट्राई करना, फास्ट सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश करो। ऑलवेज यू ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, लेकिन अभी हो गया तो लिख दो बाय बैलेंस कैरिड ऑन 8150। अभी बस अभी आप मत लिखो, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो, सामने देखो, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो इस बार थोड़ा उल्टा हो गया, मून का क्रेडिट ज्यादा नहीं है, मून का डेबिट ज्यादा है। मुझे एक्सप्लेन करने दो व्हाट डज इट मींस, इसका मायने क्या होता है। देखो डेबिट ज्यादा का मतलब होता है, मून का डेबिट ज्यादा का मतलब होता है हमारा एसेट ज्यादा है, हमारा एसेट ज्यादा है और हमारा लायबिलिटी कम है। बोल रहा था ना मैं, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी है तो क्रेडिट, अगर आपको देना है तो लायबिलिटी, क्रेडिट तो लायबिलिटी में लिखो और लेना है एसेट समझ के डेबिट में लिखो। ऐसी बात हुई थी। तो मून हमारा या तो एसेट हो सकता है या तो लायबिलिटी हो सकता है। मून हमारा एसेट हो सकता है या तो लायबिलिटी हो सकता है। अगर मून से हमें लेना ज्यादा है तो एसेट, मून को हमें देना ज्यादा है तो लायबिलिटी, मतलब क्रेडिट ज्यादा है तो लायबिलिटी, डेबिट ज्यादा है तो एसेट। तो डिफरेंस डेबिट का आया है
डेबिट बैलेंस आया क्योंकि डेबिट ज्यादा होने की वजह से इधर आया है। तो ये जो बैलेंस है 8150, ये हम बैलेंस शीट में करंट अकाउंट करके लिखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के कहां लिखेंगे? क्योंकि डेबिट ज्यादा होने की वजह से आया, एसेट ज्यादा होने की वजह से आया, तो एसेट लिखेंगे। तो ये जो 8150 कहां आएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में करंट अकाउंट मून के नाम से लिखेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं। अभी चलो सन का देखो, सन का क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? चलो बताइए, सन का डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? सभी स्टूडेंट जल्दी। क्रेडिट ज्यादा है, रोशनी बता रही क्रेडिट ज्यादा है, मुनेजा बता रही क्रेडिट ज्यादा है। वेरी गुड। चलो क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट की टोटल मैं करता हूं। देखो मैं समझाता हूं। 55, 625, 15,000, 7,500, तो ये नियरली 60, 60, 70, 77, 78 तक जा रहा है ये, और ये तो 60, 70 तक ही जा रहा है, तो क्रेडिट ज्यादा है। वेरी गुड। तो क्रेडिट की टोटल बताओ एग्जैक्टली कितना है, मुनेजा या रोशनी या जो भी स्टूडेंट ने किया है। ओके रोशनी, डेबिट की टोटल बता रहे आप? मुनेजा वेरी गुड। 72,125, 72,125, वेरी गुड। 72,125 ये क्रेडिट की टोटल है। 55 प्लस 7,500, क्लियर? ये 15,000, 50, 60, 70, 77, मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है। आई थिंक 78,125। हाँ वही मुझे लग ही रहा था। जेरा और रोशनी कितना है? 78,125। हाँ तो जेरा ने भी यही बताया। वेरी गुड। 78,125 करेक्ट करो मुनेजा। 78, गुड, वेल ट्राई, लेकिन ट्राई किया आपने, वेरी गुड। 78,125, 78,125 क्रेडिट की टोटल है। तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा होने की वजह से बोथ साइड मुझे वही लिखना पड़ेगा, जो टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिखो। 78,125। इस बार डिफरेंस डेबिट में आएगा। टू बैलेंस कैरिड ऑन, सन का, ये मून का डिफरेंस आएगा। अभी सन का डेबिट में आएगा। बताइए डिफरेंस। अभी 78,125 में से ऊपर की जितने भी डेबिट में अमाउंट्स है, देखो ये हमें देना है। सभी स्टूडेंट मेरी बात सुनो। 78,125 क्रेडिट की टोटल है, मतलब हमें इतना देना है, ये हमारी लायबिलिटी है, और ये डेबिट में जो है वो हमें लेना है, एसेट है, तो लायबिलिटी ज्यादा है। अब देखो कितनी लायबिलिटी बचती है। ओके माइनस करके फाइंड करो। रोशनी ने सॉल्व किया, जेरा ने सॉल्व किया। 9275 राइट है क्या? मुनेजा ने सॉल्व किया, वेरी गुड। यही स्टूडेंट्स कर रहे फटाफट, बाकी स्टूडेंट्स भी करो। 9,275, 9,275। ओके अब बस अब मत करो, जब 3-4 स्टूडेंट कर चुके हैं उसके बाद नहीं, लेकिन उसके पहले ट्राई जरूर करना कि आप पहले 4 स्टूडेंट में रहो to give answers. Okay, तो 9,275 ये डिफरेंस है। क्लियर? इसके मायने क्या है ये आप कहां जाके लिखोगे? मेरी बात सुनो। अब सब लोग रुक जाना, अब सब लोग 1 सेकेंड, 30 सेकेंड मेरी बात सुनो। सब लोग रुक जाओ। क्रेडिट की टोटल सन की ज्यादा थी। हमने क्या बोला? क्रेडिट इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस, डेबिट इज एसेट फॉर बिजनेस। तो सन को हमें देना लायबिलिटी ज्यादा था, 78,125, लेना इतना था 3 मिला के। तो अभी भी कितना देना बाकी है हमको? 9,275। तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा करंट अकाउंट के नाम पे, लेकिन अंडर द सन टाइटल, सन के नाम पे लिखेंगे। तो देखो करंट अकाउंट में इस बार क्या आया? मून एसेट में जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है। मून एसेट में बैलेंस शीट में लिखेंगे और सन करंट अकाउंट के नाम पे क्या लिखेंगे? लायबिलिटी में, क्योंकि मून से लेना बाकी है 8,150 और सन को देना बाकी है 9,275। आई होप ये बात समझे मैंने जो बोला। मून से, मून का क्या है स्टूडेंट? मून हमारे लिए क्या है? देखो उसका डिफरेंस मून एसेट करके जाएगा और सन क्या? लायबिलिटी करके जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया।
दैट्स ऑल। अच्छा, लेकिन ये कौन से मेथड से किया आपने? ये आपने सेकंड मेथड से किया, ये आपने सेकंड मेथड से किया। लेकिन फर्स्ट मेथड कौन सा क्वेश्चन में बोला था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है करंट अकाउंट नहीं बनाने का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट नहीं बनाने का, और सारे जो एंट्रीज है ये कहां जाएंगे? पूरा का पूरा कैपिटल में जाएगा, पूरा कैपिटल में जाएगा। तो अच्छा, हो गया सबका? इतना हो गया, सबने कर दिया तो एक 10 सेकंड ले दो, प्लीज टेक 10 सेकंड टू कंप्लीट योर सम। टेक 10 सेकंड टू कंप्लीट योर सम। ये सेकंड मेथड कंप्लीट करो, फिर आई विल शो यू इसी के अंदर फर्स्ट मेथड हम करेंगे, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जल्दी, सिर्फ 10 सेकंड। सबने वर्किंग नोट भी किया आई होप। ओके, अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, अभी इसी को हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। देखो, मैं पहले मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है, तो करंट अकाउंट की जरूरत नहीं। तो एक ही अकाउंट कौन सा रहेगा? कैपिटल। उसी को मैंने कैपिटल अकाउंट बना दिया, और कैपिटल में सिर्फ 2 एंट्रीज थे। ये 2 एंट्री इधर पहले लिखूंगा, बाय, मतलब ये जो 2 एंट्री इधर क्रेडिट के थे ना, वो पहले शुरुआत उससे करूंगा, और बाकी पूरा वैसा का वैसा, और डिफरेंस थोड़ा अलग आएगा। समझ में आ गया? ये जो 2 एंट्रीज है ना, वो पहले कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में फर्स्ट 2 लाइन में लिखूंगा, और ये करंट अकाउंट की एंट्रीज भी किसके अंदर लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट में ही लिखूंगा। I have shown this on the first day how to solve using fluctuating capital method. Fluctuating capital method में सारे एंट्री एक ही अकाउंट में जाते हैं, and that is capital account. करंट अकाउंट अलग से बनाते नहीं हैं। इस तरह से स्टूडेंट we have completed your new part in final account. 12th का जो फाइनल अकाउंट जो फर्स्ट टॉपिक है, 12th का जो फाइनल अकाउंट जो फर्स्ट टॉपिक है, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें जो न्यू था एज कंपेयर टू 11th स्टैंडर्ड, जो नया जो करना था, हमने वो नया पार्ट पहले 3 सम ले लिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हमने टेक्स्ट बुक में किया, सेकंड सम किया, फोर्थ सम किया, थर्ड सम वो आप लोग कर सकते हो, एक बार देखो, दैट इज होमवर्क। टुमारो आई एम गोइंग टू टेक 5th सम, और 5th सम शॉर्ट सम नहीं है, फुल फ्लेज सम है। तो अभी मैं स्क्रीन पे बताता हूँ व्हाट वी हैव टू डू एंड रेडी आवरसेल्फ बिफोर टुमारोज लेक्चर। Okay students, I am coming on the screen, main screen. Okay students, I hope सबको समझ में आ गया। All of you understood this. जरा देखिए, let me see. जरा चैट बॉक्स में बता दो, या raise your hand. अब्दुल रहमान, very good. If you understood this, please raise your hand. अब्दुल रहमान ने रेज किया, जहरा, मुनेजा, good. और कौन? इरशाद, रोशनी, वेरी गुड, महक, वेरी गुड, सोलिया, वेरी गुड सोलिया, और कौन? इरशाद, साहिल, सबा, वेरी गुड, साहिल, व्हाट अबाउट यू? जहरा, गुड गुड, ठीक है। अभी रेगुलर है ना, रेगुलर रहोगे तो सभी सब समझेंगे, रेगुलर रहोगे तो पूरा समझेगा। महक, वेरी गुड। चलो अब स्टूडेंट कल के लिए बताता हूँ व्हाट यू हैव टू कीप रेडी। लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन। मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ अकाउंट्स में क्या रेडी रखना है, अकाउंट्स में क्या रेडी रखना है। देखो स्टूडेंट, आज हमने ये 4th सम किया, आई होप सब लोग देख रहे, ये हमने 4th सम किया है। अब टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टुमारो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अब फाइनल अकाउंट मतलब क्वेश्चन जो है, टुडे आई विल व्हाट्सएप यू, स्टार्टिंग में करता हूं, जब तक आपके पास, आई होप सबके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू आर हैविंग सॉफ्ट कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक, नहीं है तो प्लीज मुझसे ले लेना। दिस इज द फर्स्ट सम, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट, all of you students write this first sum on your accounts register,
ठीक है, ये फुल फ्लेज सम है। देखो मैं समझा देता हूं, दया एंड रश्मा आर पार्टनर्स, तो ये आपको क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन एज इट इज लिखो, ड्रॉ कुछ मत करो, आप ड्रॉ कुछ मत करो। हम कल हाफ सम सॉल्व करेंगे एंड डे आफ्टर टुमारो हाफ। पहला सम है 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, आराम से करेंगे। एक बार आप समझ गए तो डेली एक सम करेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि मुझे कल क्वेश्चन भी समझाना है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम टुमारो हाफ एंड डे आफ्टर टुमारो हाफ। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब यू आर रेडी विद द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पीडीएफ फाइल सबके पास होगी, उसमें से आपको एक क्वेश्चन लिखना है। आई विल चेक फ्यू स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस सम। कल मैं बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ फॉर सच फुल सम। पूरा सम आएगा तो किस तरह ड्रॉ करते और उसको सॉल्व कैसे करते। आई होप ऑल आर क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। इज इट ओके? चलो